जुडूनी का मुझे फ़ोन आ गया, जिंदा साहब आपने क्या बयान दे दीजिए। मैं कहा मैंने सच्चा बयान दिया। अगर सच्चा बयान नहीं दिया, तू लीडर बनना चाहता है, तू श्रेय लेना चाहता है। और मैंने गुस्सा आ गया, गुस्सा मुझे आ रहा। और मैं क्या सारे जुडूनी साहब, तू मुझे कहता लीडर बनने के लिए? तेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था जब जिंदा ने आंदोलन शुरू किए थे। तू मेरे लिए अभी बच्चा है और तू मेरा मुकाबला करेगा, तू मुझे लीडर बनाएगा। लीडर तो मैं 20 साल पहले का हूँ। नमस्कार, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध की नई अनाज मंडी से। लाइव हुए हैं एक बार फिर से। आज जगदीश सिंह जिंडा जी, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है तमाम चैनल्स पर। बात हो रही है आज 13 तारीख को जो आपका बयान था, उसके अंदर से बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग डिसाउन कर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग आपको बीजेपी के हाथों बिका हुआ जैसे जैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। उस पर आपकी क्या आ रहा है? यहाँ पर कई लोग किसान आंदोलन को तोड़ने की भी बातें कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ करनाल मोर्चे की। जी जी। 7 तारीख को लाखों की तादाद में अनाज मंडी में किसान इकट्ठे हुए। बड़े बड़े लीडर जैसे राकेश टिकैत जी, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर यादव, गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी, डलेवाल साहब और चुड़ूनी साहब, ये सारे बड़े बड़े जो लीडर थे वो वहाँ पर शामिल हुए। और इनकी तीन बार बात चली, 3 घंटे तक बात चली, मगर कोई भी समझौता नहीं हो सका। जब समझौता नहीं हुआ तो बलबीर सिंह राजेवाल ने आन के एक घोषणा कर दी कि कूच करो सचिवालय की तरफ, सरकार बात नहीं मान रही। तो वो बात तो मैं टीवी पर देख रहा था, तो मैं ये भुगतभोगी हो चुका इस बात का। जब 8 तारीख शाम को इनका हल नहीं निकला तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने यह ऐलान कर दिया कि 11 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी और इसी सचिवालय के सामने महापंचायत बुलाई जाएगी। तो मैंने सोचा कि बात वहां पे आ गई। हेलो, मैंने थोड़ा भावुक, कोई बात नहीं, आप तो सामान्य हो जो पानी दो। तो मैंने वो बदनलाल वाला सीन, वहीं कचहरियों के सामने धरना, वहीं अनाउंसमेंट होनी, भाई सीएम का गिराव करना है, सरकार का गिराव करना है, वो ही आज पेशेंट दोबारा यहाँ खड़ी हो गई। यदि 11 तारीख को यहाँ पर मतलब टकराव होता है, आर पार की लड़ाई होती है, तो पता नहीं कितने किसानों का खून इसमें चला जाएगा, तो पता नहीं कितने हमारे जो भाई है पुलिस में, जब फौज के भाई हैं, जब पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनका कितना नुकसान होगा। क्योंकि सरकार ने इनको सचिवालय के अंदर जाने नहीं देना। तो मैंने 7 तारीख को देखा था, जब हमारे नौजवान किसान गए थे ना, उनके हाथों में लाठियां थी, उन्होंने आर पार की लड़ाई की थी कि सचिवालय जाना ही जाना यदि समझौता नहीं होता। तो मैंने वो सीन देख रखा था। मैंने कहा 11 तारीख को फिर वो एक बार फिर वो इतिहास पुराना दोबारा जाएगा करनाल की धरती पर। तो रात मुझे नींद नहीं आई। आप ही का साथी रतन मान ये पूछ रहा है कि पर्दे के पीछे का मतलब क्या है? पर्दे के पीछे रह के समझौता करवाना। जी जी। तो मैं सामने नहीं इसलिए आना चाहता था, मैंने मन से धार के गया। मैंने योगी को भी कहा था भाई हमने पर्दे के पीछे रह करना है, पता ही नहीं लगना चाहिए भी समझौता किन लोगों ने कराया है। क्योंकि बीजेपी के लोग विरोध हैं, तो उनको पता लग गया भी जिंदा ने समझौता कराना, शायद समझौता टूट ना जाए। भाई जिंदा कौन होता समझौता करवाने वाला? किसान ही ना इसे स्वीकार करें, या और कोई बात लीक हो जाए, बीच में सरकार ही ना माने। ऐसी मेरे सीएम योगी के बगैर या उसके बगैर अपना क्या नाम है MP साहब, इसके बगैर किसी को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या है। सर पहले पर्दे के पीछे आपने बात की, अब पर्दे के आगे आने की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, हाँ ये बात है क्वेश्चन। देखो जी, मैं 10 तारीख को जब मैंने प्लानिंग सारी सुबह 8-9 बजे तक प्लानिंग हो गई, योगी का फोन चलो आ गया, भाई बात किसी हद तक हल हो जाएगी, आज शाम तक मीटिंग किसानों की हो जाएगी। तो मैं कहा बस ठीक है। मैंने घर से जब निकला था, मैंने ये सोच के निकला था 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन निकले, जब तक समझौता होगा मैं घर पे नहीं आऊँगा। मैं वही रात में बची रहा। जब उसने कह दिया भाई
पॉजिटिव काम हो रहा है। मैं कहता चलो बहुत बढ़िया है, करो आप कोशिश, मैं कर रहा हूँ कोशिश। आपने कहा कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने गुप्त रूप से लेन देन किया है, किस प्रकार का लेन देन सामने आया? ये बात अभी सारी खुलेगी। ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का लेन देन किया है गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने? मैंने मेरे सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली, मुझे उस पर शक हो गया। शक इसलिए हो गया कि मैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी को बहुत समय से जानता। इसने आज तक जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी को मुझे सामने बिठा दो और मैं साबित करूंगा कि तूने कहां से पैसे लिए, और इस बात को भी साबित करके रहूंगा कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने इसमें कितने पैसे खाए। प्रधान जी, आपने एक आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया या आपके पास कोई प्रूफ है कि चुड़ूनी ने साबित कर सकते हैं? यार प्रूफ नहीं है, मैं कहता हूँ प्रूफ नहीं है, मगर मेरे विश्वास सूत्रों से पता चला है उसकी, मुझे जो उसकी भूमिका रही है आंदोलनों में पैसे लेकर समझौता करने की, उस वजह में कहता हूँ। पहले पता नहीं था आपको जी? हाँ जी, जब आप उसके पास गए तब आपको पता नहीं था कि भूमिका नहीं, मुझे पता था। जब उसने बात की ना भी तुम समझौता हो जाएगा, अकेले से बात मुझे करनी, किसी को बतानी नहीं, तो उस दिन ही मेरा माथा ठन गया था ये गाला माला करना चाहता है। और जब मेरे पास सामने बात आ गई, सामने बात आ गई, तो फिर मैंने 12 तारीख को सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा यह समझौता बीच में मैंने पढ़ के करवाया है और गुरु नानक देव ईश्वर की कृपा से ये समझौता हुआ। और फला आदमियों ने मेरी उस वीडियो को देख लो, आज की वीडियो को देख लो, कभी भी वीडियो को देख लेना। इसके लिए जो मैं आगे चुड़ूनी साहब को आज कहना चाहता हूँ, कल मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र में, जहाँ वर्ल्ड लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें मैं अपना शब्द पत्र दूंगा और एक एक लफ्ज लिखूंगा उसमें। यदि मैं एक लफ्ज भी मेरा झूठा निकल गया तो मैं शब्द पत्र दे रहा हूँ। पता है आपको, हल्फिया बयान देना एक कानून की भी सजा होती है। यदि उसमें गलत लिखा जाए उसकी भी इंक्वायरी होती है। एक लफ्ज भी यदि गलत हो गया ना तो मुझे कानून भी टांग देगा, डेफामेशन का चुड़ूनी मेरे पे केस कर सकता है और कोई भी कर सकता है। इसलिए मैं गुरु महाराज की हजूरी में खड़ा होके ये पत्रकारों के सामने उनको शब्द ग्रहण दूंगा, क्योंकि मुझे 2 सजा मिले, एक कानून सजा दे और एक परमात्मा सजा। यदि मैं झूठ हो मैं वो शब्द पत्र जो दूंगा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में, उसकी एक कॉपी मैं अकाल तख्त को भेज रहा हूँ, कल को एक कॉपी किसान मोर्चे को भेज रहा हूँ। या तो चुड़ूनी के बाद बैठ के आमने सामने मेरी बात करवाई जाए, चुड़ूनी हर बात से मुकर रहा है। यदि मैं गुनाहगार हुआ तो मुझे जो दुनिया पर की संगत है और जो सजा देना चाहे अकाल तख्त दे, जो सजा देना चाहे संगत दे, जो सजा किसान मोर्चा देना चाहे वो दे, मैं सजा भुगतूंगा। 30 दिन के अंदर अंदर यदि समझौता मेरा और चुड़ूनी का इन्होंने आमने सामने बैठ के भी झूठा कौन है दुनिया में। मैंने आज तक बहुत बड़े संघर्ष करे हैं। मैं 18 साल की उम्र में अपने ऊपर कलंक नहीं लगवाना चाहूंगा। इस कलंक को मैं धोने के लिए उस हद तक जाऊंगा। यदि मेरा फैसला ना इन काल तक साहब ने संघ मोर्चे ने कराया तो मैं हाई कोर्ट में 30 दिन के बाद चला जाऊंगा और वहां पर कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए। ऐसे भी लोग ये कह रहे हैं कि जिंदा साहब ने बचपन से लेके जवानी से लेके अब तक किसानों की हर किसी लड़ाई लड़ी है और जीती है, लेकिन बुढ़ापे के समय में आके ऐसा क्या आ गया कि पैराशूट से श्रेय लेने की इच्छा जागृत हो गई? देखो यही बात, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुड़ूनी का मुझे फोन आ गया, जिंदा साहब आपने क्या बयान दे दीजिए। मैं कहा मैंने सच्चा बयान दिया। अगर सच्चा बयान नहीं दिया, तू लीडर बनना चाहता है, तू श्रेय लेना चाहता है। और मैंने गुस्सा आ गया, गुस्सा मुझे आ रहा। और मैं क्या सारे चुड़ूनी साहब तू मुझे कहता लीडर बनने के लिए? तेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब जिंदा ने आंदोलन शुरू किए थे। तू मेरे लिए अभी बच्चा है और तू मेरा मुकाबला करेगा, तू मुझे लीडर बनाएगा। लीडर तो मैं 20 साल पहले का हूँ, दुनिया भर का लीडर हूँ, मैं किसानों का लीडर हूँ, धार्मिक लीडर हूँ मैं। तू मुझे लीडर बनाएगा? मुझे लीडर बनने की इच्छा होती तो मैं तेरे से ये कहता कि समझौता मैं बीच बैठ के कराऊंगा। श्रेय लेने की बात होती तो मैं बीच में बैठता, श्रेय रहता। दुनिया में ये साबित होता कि जिंदा साहब ने ये समझौता
भटक रहा है। पर्दे के पीछे लेना मेरा मतलब यही था कि मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता था, कोई लीडर नहीं बनना चाहता था। चुड़ूनी तो कल जन्म लिया है, चुड़ूनी तो कल इसने जन्म लिया है। जिसको लीडर बन की ये किसानों के लाशों पर लीडर बनना चाहता है, एमएलए और एमपी के इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये पौड़ी बना रहा है किसानों को कोठे पर, राजनीति कोठे पर चढ़ने के लिए। अब मेरे सामने इसकी टक्कर हो गई है। अब जब मैं साबित सच्चा होऊंगा या चुड़ूनी होगा, ये सारी बातें कर रहा हूं। और आपका मानना है कि आपने पर्दे के पीछे रह करके ये काम करवाया है, और अभी भी आप कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे रखे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं सभी बातें खोलूंगा, तो अभी पर्दे के पीछे बातें रखने की क्या जरूरत है? अभी हाँ, आप क्यों नहीं खोल रहे सभी बातें? जब जिंदा तब बात करता है जब उसके पास प्रूफ आ जाता है। मुझे अपने सूत्रों से ज्ञान हो रहा है, मुझे सूत्र इकट्ठे करने दो, ये भी बात सामने आ जाए। जिंदा साहब, आज असंध के किसानों ने आपके बयान का खंडन किया है और इसी मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सामने आपकी बात रखी गई है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं कह रहा हूँ कि मैं कल को शपथ पत्र दे रहा हूँ, हत्या बयान दे रहा हूँ संयुक्त मोर्चे को, अकाल तक संयुक्त मोर्चे को, संयुक्त मोर्चे को लाएगा संयुक्त मोर्चा, तो मैं बात करूंगा उनसे। ऐसा है जी, इसमें एक और छोटी बात जो जिंदा साहब ने कही है ना बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 3 बार तो हम पंचायत में गुरुद्वारा डेरा साहब कत्थड़ से बाजे, चढ़ूनी वहाँ जमुनानगर मील से बाजे, और अगली एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जगदीश जिंदा न की उसने पता है हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का वो चेहरा है जो कि मतलब उसने पता है, जो उसकी सारा सिस्टम चल रहा है ना, जिसका जिंदा साहब बता रहे, मैं पता लगा के बताऊंगा। उसने पता है जगदीश जिंदा खड़ा हो गया तो पता लगाएगा, और हरियाणा में चढ़ूनी, हरियाणा में नहीं घर में भी उड़न जोगा नहीं रहेगा। इससे ही डरा रहे, वो बौखला रहे, और उसी के आदमी है 2-4 और कोई नहीं, पूरा हरियाणा। शुक्रिया।